आगे बढ़ते हैं, आतंकी मुर्तजा की बात करते हैं। इस मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है मुर्तजा अब्बासी, जैसा कि पहले जानकारी दी गई थी। अब डॉक्टरी जांच में ये साफ हुआ है कि मुर्तजा जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया लगातार गुमराह कर रहा मुर्तजा की केवल चोट का मेडिकल यहां पर किया गया है। तो ये हम आपको बता दें, डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है मुर्तजा जो है वो बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से विक्षिप्त वो नहीं है। अब मुर्तजा को लेकर चूंकि उसे रिमांड पर भी ले लिया गया है, 7 दिन की रिमांड है, पूरी जांच चल रही है और जाहिर तौर पर धीरे धीरे कनेक्शंस भी सामने आ जाएंगे। आखिर किस मकसद से, किनके साथ उसके लिंक है, तमाम चीजें भी सामने जल्द आ जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे, गोरखपुर मंदिर से ही जुड़ी खबर आपको दे दें। आरोपी मुर्तजा की पत्नी की तलाश पुलिस कर रही है। माना जा रहा है कि उसकी पत्नी इस समय मुंबई में ही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से गोरखपुर के आईजी ने बात की है। पत्नी की गवाही इस मामले में काफी अहम हो सकती है। तो ये हम आपको बता दें, मुंबई एटीएस भी अब इस पूरे मामले में सहयोग कर रही है और ऐसे में अब आरोपी मुर्तजा की पत्नी की तलाश शुरू हो चुकी है। उसकी पत्नी के जरिए काफी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि आरोपी मुर्तजा की बात की जाए तो लगातार गुमराह करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। मानसिक विक्षिप्त एक तरीके से खुद को दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि डॉक्टरी जांच में साफ हो गया है कि मानसिक विक्षिप्त वो नहीं है, सिर्फ बरगलाने की कोशिश, बहकाने की कोशिश मुर्तजा कर रहा था। IIT से उसने केमिकल इंजीनियरिंग भी की है और काफी पढ़ा लिखा है मुर्तजा। लेकिन ये भी हैरान करने वाली बात है, 300 बार उसने जिहादी वीडियोस देखे थे इस हमले से पहले। अब मुर्तजा के मन में क्या चल रहा है, किन से उनके लिंक है, तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय है और इसीलिए मुर्तजा को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ होगी। तो तमाम तस्वीरें जो है वो भी धीरे धीरे साफ होने लगी कि असल सच्चाई आखिर है क्या, मुर्तजा के मन में आखिर क्या है, मुर्तजा का कनेक्शन आखिर कहां से बना हुआ है। ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुर्तजा की पत्नी को अब यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उसे ढूंढने की कोशिश फिलहाल चल रही है, जिससे कई चीजें सामने आएंगी। तो ये हम आपको बता दें, पत्नी की गवाही इस मामले में काफी अहम हो सकती है। काफी पढ़ा लिखा मुर्तजा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने करी है और खुद को पहले विक्षिप्त दिखाने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी, मानसिक विक्षिप्त। लेकिन डॉक्टरी जांच में खुलासा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। अंकुर त्यागी का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। अंकुर, चूंकि अब लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि मुर्तजा की बीवी को भी ढूंढा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुंबई में ही वो कहीं है और अगर वो गिरफ्त में आती है तो काफी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या कार्रवाई इसको लेकर चल रही है? जो यूपी एटीएस है उसने बकायदा जो महाराष्ट्र एटीएस है उनसे संपर्क भी साधा है और जैसे गोरखपुर आईजी हैं उनके साथ जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने बकायदा मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से इस बारे में बात भी करी है। और ये भी है क्योंकि इस जो पूरा ये घटनाक्रम घटा है उसके 2 मुंबई कनेक्शन है। पहला है IIT बॉम्बे जो कि पवई में है। IIT बॉम्बे से 2015 में अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है मुर्तजा अब्बासी ने। और उसके अलावा जो दूसरा जो इलाका है वो नवी मुंबई का इलाका है, जहां पर एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पर वो 2015 तक अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, ये बताया जा रहा है। तो इन 2 जगह पर पूछताछ की जा सकती है कि कौन कौन लोग थे जो उसके संपर्क में थे, या वो किन लोगों के संपर्क में था, या क्या वो लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में था जो रेडिकलाइजेशन कर रहे थे, या सिर्फ इंटरनेट के जरिए ही वो रेडिकलाइज्ड हुआ। ऐसी तमाम चीजें होंगी। और जो तीसरा जो अहम पहलू निकल के आया है वो मुर्तजा अब्बासी की वाइफ को लेकर है। ये भी जो सोर्सेस ही कंफर्म कर रहे हैं कि उसकी जो वाइफ है वो फिलहाल मुंबई में रहती है। ये वो वाइफ है जिसके जिक्र उसके पिताजी ने किया था कि वो तो उसको छोड़ चुके हैं, इनके बीच में सब खत्म हो चुका है। तो इस महिला को भी तलाश की जा रही है, यानी कि ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है।